गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अच्छे तो लग भी रहे हो, पता नहीं कितने खुश लग रहे हो। ऐसा लग रहा है सुबह सुबह लड्डू मिल गया हो। क्या लड्डू भड्डू मिल गए क्या? है बस कार्तिक खुश नहीं है। सिट डाउन। क्यों भाई, कार्तिक खुश नहीं हो? खुश है। और पारुल, पारुल तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही हो बिल्कुल। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? खड़ी हो जाओ। अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और पढ़ाई समझ में आ रही है? सही बताओ। अच्छा चलो आज तुमसे ही पूछेंगे। और गौरी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? गुड। सुनीता कैसा लग रहा है? और ये सुनीता तो अभी से बहुत मेहनत कर रही है। हाँ क्या है, मार कर दे दो उनको। और भाई और सुनाइए और सभी को। क्यों भाई, पढ़ाई समझ में आ रही है नहीं आ रही है? खड़े रह जाएगा। तुम्हारे मानो भाई ने विद्या ज्ञान में, इसके बड़े भाई ने विद्या ज्ञान में उनका चयन हो गया। विद्या ज्ञान में स्टडी कर रहे हैं। वैसे तो उन्होंने काफी परीक्षाएं की, अटल में भी दिया था, सभी परीक्षाओं में क्लियर किया था। बैठ जाओ। तो जो बच्चे मेहनत करेंगे वो सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। आज मैंने जो जो चीजें सिखा दी है आज मैं पूछूंगा मौखिक, ठीक है ना। आज मैं मौखिक पूछूंगा। और शुरुआत करते हैं। देखते हैं हमारे कौन कौन बच्चे याद करते हैं नहीं करते हैं। आज बहुत बेसिक से, आज अब तक जितनी क्लासें मैंने करा दी है, जितना समझा दिया है, उनके बारे में सुनूंगा और सबसे सुनूंगा। चलिए भाई लाओ मारकर। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो नहीं बता पाएगा वो दंड बैठक लगाएगा, क्योंकि अपनी ताकत बढ़ाएगा। और जो पुराना बच्चा नहीं बता पाया वो तो मुर्गा बनेगा आज। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नहीं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक से। एक, और एक क्या है कौन कौन बताएगा? देखिए कौन कौन बताना चाहते हैं। मैं उठाऊंगा, देखो तुम कैसे डर रहे हो भैया। एक नहीं मालूम तुम्हें? ये तो गलत बात है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्यों नहीं मालूम तुम्हें एक क्या है? क्यों, दिमाग का प्रयोग करो ना। एक क्या है? घबरा क्यों रहे हो? घबरा रहे हो? अरे घबराना नहीं है, बैठ जाओ। चलो कोई बात नहीं। पता कुछ बच्चे हमारे घबरा रहे हैं, तुम्हें मालूम है? देखो ये भी घबरा रहा है। अब एक को घबरा रहे हैं। देखिए बात नहीं, हमारे जो पुराने बच्चे हैं वो बताएंगे। देखो सब खड़े रहे, तुम नहीं बता पाओगे? नहीं आए कोई बात नहीं, घबरा रहे। एक पता नहीं क्या है। बेटा घबराना नहीं है बिल्कुल भी, विदाउट हेजिटेशन। देखो दीक्षा, देखो कितनी सबसे हमारी सबरी पूरी क्लास में मेरे ख्याल से दीक्षा ही सबसे छोटी है। हैंड डाउन है, छोटी है। अच्छा एक और है। अच्छा बॉयज में क्या नाम बेटा तुम्हारा? अर्पित। एक अर्पित है। देखिए दीक्षा की मैं बता क्यों तारीफ करता हूं, क्योंकि ये बच्ची स्वयं से खाली समय मिलता है स्वयं से पढ़ती रहती है। और जो स्वयं से पढ़ता है, स्वयं से समझता है, वो जीवन में कभी नहीं भूलता। अच्छा एक बात बताइए, हम आते हैं आपको पढ़ाने, हम क्या कुछ जल्द कैसे भी घुसेड़ देंगे क्या? नहीं। कोई तरीका है? नहीं। आपको ही तो समझना पड़ेगा। और कैसे समझना पड़ेगा? बिल्कुल समझ के, ध्यान से। क्योंकि समझ गए तो कभी भी पूछा जा सकता है तो बता दोगे। तो दीक्षा से पूछते हैं। तो दीक्षा बताइए क्या है एक क्या है? बताओ जल्दी बताओ, इसे मत पकड़ो, बताओ बस तुम, हम लिख देंगे। बताओ एक क्या है? एक विषम संख्या है। एक विषम संख्या। चलो और क्या है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक की, बहुत बढ़िया। देखो अब कहां से विचार आ रहे हैं इसके अंदर से। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या। और बताओ दीक्षा और क्या है? पूर्णांक है। एक पूर्णांक भी है। कैसा पूर्णांक है ये? कैसा पूर्णांक? दो तरह के होते हैं, ऋणात्मक धनात्मक। कैसा है? धनात्मक। बहुत बढ़िया।
तो ये एक धनात्मक पूर्णांक है और ये एक पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्याओं के में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। और क्या है? पूर्ण और प्राकृतिक। बढ़िया, प्राकृतिक भी है। और चलिए, और हम इसको परमेय भिन्न। हाँ, भिन्न भी कह सकते हैं, परमेय भी कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, परमेय, दीक्षा बताओ, परमेय भिन्न कैसे है? क्या कंडीशन होती है परमेय भिन्न की? परमेय या भिन्न? भिन्न का मतलब होता है किसी संख्या को सही बट्टे में लिखना। अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है वो संख्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीक्षा ने बताया। अब नेक्स्ट इसी क्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं। अब इसकी पूछते हैं किस किस को समझ में आया। देखो, अब तो इसके लिए बहुत से तैयार है। तुम कैसे उदास हो भाई? खड़े हो जाओ। क्या नाम है? क्या नाम है? श्री कृष्ण। धीरे से बोल रहे, क्या बात है? कहो किसी से डर रहे हो? डरने वाली बात नहीं है। हैंड आउट, हैंड आउट। हाँ, क्या नाम है? श्री कृष्ण। श्री किशन। अरे भाई, हमारे श्री किशन प्रभु यहाँ पर ही विराजमान है, तो भाई बांसुरी बजेगी। तो प्रभु जी या श्री किशन बताइए, नौ क्या क्या है? जैसे दीक्षा ने भी बताया, कोई भी पूछे, अब आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है? और रूल्स भी। हाँ बताओ बेटा, क्या क्या है? सम संख्या। बहुत बढ़िया। क्या बता रहे हैं ये पता है? सम संख्या बता रहे हैं। आप एक बात बताओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं हो? कब आए थे? पुराने हो हैं? क्या तुम्हें याद नहीं? सम संख्या की कंडीशन क्या होती है? सम में वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, भाग चला जाए, वो सम संख्या होती है। ये क्या है? दो से भाग चला जाएगा इसमें, दो से भाग दो, इसमें कितनी बार आ रहा है? 2 चौक 8, एक शेषफल बच रहा है तो भाग जा ही नहीं रहा, तो विषम है। गुड, याद रखा करो बेटा। अब तुम भूल गए, अब इसका मतलब तुम्हें अपनी बुद्धि बढ़ानी है। और बुद्धि बढ़ाएंगे कैसे? दंड बैठक लगा के। 10 दंड बैठक लगाओ जल्दी। देखो ये कितने मुस्कुरा रहे हैं। अब इनकी बारी है, खड़े हो जाओ। ये बहुत मुस्कुरा रहे हैं, जो मुस्कुराएगा उसी से हम पूछेंगे। आ जाओ, आ जाओ, निकल के आ जाओ फटाफट। क्या है ये? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। देखो क्या बता रहे हैं, सुन लो। इन्होंने कहा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। सही है? बिल्कुल सही बात है। इसके बाद एक अंक का कोई बड़ा आता ही नहीं है। अगर 10 को लिखेंगे तो वो 2 अंक हो जाते हैं। तो भाई समझो। और क्या है बेटा? पूर्ण संख्या। एक पूर्ण भी संख्या है। और क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। तो दीक्षा ने कितनी जल्दी जल्दी बताया है? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। हाँ जी, घबरा रहे। हाँ जल्दी बताओ। जो हेल्प करेगा ना उसको तो बहुत ज्यादा। हाँ क्या है? प्राकृतिक। बोल बोल बोल। प्राप्त कर रहे हैं ये तो। बोलो भैया, बोलने का। हमारे यहाँ पर सभी बच्चे सेक्शन ए को फेल करते हैं, मालूम है? बी वाला सबसे हमेशा बढ़िया बैच होता है, ठीक है? तो कैसी है? प्राकृतिक है। चलो और बताओ जल्दी जल्दी, और बताओ। और इसके अलावा कौन बताएंगे? तो चलो बैठ जाओ। विशाल बताएगा, विशाल। विशाल बाबू बताएंगे। ये भी बहुत अच्छा बच्चा है हमारा, ये भी बहुत बढ़िया। मुझे देखिए, हैंड डाउन। मैं जो मेरे रेगुलर क्लास में सवाल कराता हूं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं, सबकी नहीं। जो बच्चे अच्छे हैं, और वैसे सभी बच्चे मेहनती हैं। हाँ बेटा बताओ, और क्या क्या तुमसे छूट गया? और क्या क्या है? ये एक पूर्णांक भी। और बताओ जल्दी जल्दी। प्राकृतिक हो गई, जल्दी जल्दी बताओ। परमेय, भिन्न, और बताओ।
है? विषम हो गई। और बताओ बताओ तुम और क्या रह गया इसमें? जल्दी जल्दी बताओ। बैठ जाओ विशाल, बताओ जल्दी बताओ। हाँ जी तो सब हो गई। दीक्षा, जे बताएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अब बताओ अब क्या रह गया इसमें? भाज्य। चलो आ जाओ। ये कह रहे हैं कि सर भाज्य और रह गया। अच्छा अब भाज्य रह गया तो भाज्य की कंडीशन क्या होती है? क्या बताया था? जे रटा हुआ लेके आए, किसी से सुन लिया होगा कि भाज्य और रह गया। भाज्य की कंडीशन बताओ मुझे, कौन बताएगा? देख रहे हो? अच्छा ऐसा ज्ञान क्या फायदा बताओ कि कोई पूछे और बता नहीं पाओ? है पूछेंगे। अच्छा आ जाओ, तुम आ जाओ। चलो तुम जाओ। क्या है कंडीशन बेटा? बहुत बढ़िया है। इसकी कंडीशन है ये स्वयं से कट जाती है और एक से और अनुसंख्या से। ये 3 कंडीशन होती है। कितना अच्छा बताया इस बच्चे ने। क्या नाम बेटा? अर्पित। अर्पित। देख रहे हो? तुम तो भूल गए हैं, ये तो भूल गए, लेकिन अर्पित ने बता दिया। क्या बेटा इधर आ जाओ। क्या बताया? इसकी भाज्य की 3 कंडीशन होती है। एक से, स्वयं से, अन्य से। तो इसका स्वयं क्या है? 9 का 9। देखो पता है इसको बच्चे को। और अन्य किससे हो रही है? 3 से। तो हमें कितनी कंडीशन मिल गई? 3। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। एक बार अर्पित के लिए तालियां। बहुत बढ़िया। जाओ बेटा। देखिए मुझे पता है प्यारे बच्चों कि यहां पर आकर के बाजे बाजे बेचारे घबरा जाते हैं, लेकिन जिनको अच्छे से ज्ञान है वो बच्चा नहीं घबराता है। तो ज्यादातर सभी बच्चे इस बात का विशेष ध्यान दें, घबरा पड़वाना कुछ नहीं होता है। अब मैं मेहनत करेंगे तो हर चीज याद होगी। आगे देखिए, आगे बहुत सिंपल पूछने वाला हूं, कोई बीच में किसी को बताएगा भी नहीं, ठीक है? हाँ 2/3 और 5/3। अरे 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 क्वेश्चन तो पूछ लो पहले। क्वेश्चन सिंपल है कि सबसे पहले इसमें यह बताना है कि कौन सी भिन्न कौन सी भिन्न उचित है अनुचित है, नाम बताना है। सुनीता बताएंगी, पारुल बताएंगी। पारुल खड़े हो जाओ, हैंड डाउन। पता लगा भी नहीं का? नहीं पता लगा? नहीं पता लगा? हाँ तो बताओ कौन सी भिन्न उचित है, कौन सी अनुचित है? हाँ बहुत बढ़िया। देखा, पारुल को भी याद है लेकिन बता नहीं पा रही। और 5/3 अनुचित है। बहुत बढ़िया लगा मुझे पारुल। बैठ जाओ। देखिए इस बच्ची ने समझ लिया। अच्छा कैसे पता लगा पारुल जी? तो बताओ कैसे पता लगा कि ये उचित है या अनुचित? कैसे पता लगा? हाँ गुड। उचित का हर बड़ा होता है। बहुत बढ़िया। देखो हर कौन सा है? नाम क्या है हर का? 3। देखा, जिस बच्चे को पता होगा उसको कभी भी पूछ लो। तो हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, उसको क्या कहते हैं? उचित। और इसने पारुल ने अनुचित भी बताया। अनुचित में अंश और अंश बड़ा होता है और हर उसको अनुचित। बहुत अच्छा लगा बेटा मुझे, आप ध्यान दे रहे हैं। अब कौन बताएगा कि इन दोनों में बड़ा कौन सा होता है?
अपनी अपनी सीट पे बैठे रहो, मुझे डिस्टर्ब नहीं चाहिए। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, समझ में आ रहा है? इतना सरल तो पता ही होगा। हाँ बताओ, चलो बताओ कौन बड़ा कौन छोटा है? ये 2/3 बड़ा है, 5/3 छोटा। हाँ गड़बड़ कर दी, इनने सही से समझा नहीं। क्या नाम है? जतिन। जतिन। जतिन ने सही से समझा नहीं, इसलिए ये गलत कर गया। अच्छा ठीक है, आपने बड़ा छोटा कैसे पता किया ये बता दो। कैंची का गुणा करो कैंची का गुणा। 3 दूनी 6। चलो 3 दूनी 6, 5 15, तो कौन सा बड़ा है? फिर कैसे जी, कैसे बता दिया? अब कर रहे ऐसे, अब ऐसे कर रहे, भूल गए? कोई बात नहीं, हर बारी में भूल जाते हैं, लेकिन पता होगा इनको, इसलिए कैंची का गुणा करके पता किया। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, अनुचित भिन्न कैसी होती है? बड़ी और उचित छोटी। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। सिट डाउन। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अच्छा अगली बात, अब क्या हुआ कि मैं एक सेब लेके आया और उस सेब को मैंने क्या किया, आप लोगों में बांट दिया। आप लोग मानो कितने थे? 30 लोग हो, तो कितने लोग हो? 30। और बराबर 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 आप लोगों में एक सेब को बांट दिया, तो उस सेब का कितना हिस्सा एक को मिला, एक व्यक्ति को मिला, मतलब एक बच्चे को? हाँ हाँ हाँ, बैठे बैठे हाथ, हाँ पूछने दो, देखने दो, देखने दो। हाँ जे बताएंगे। देखो बताओ बेटा कितना मिला? 1/3। कैसे? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा है, सुनो, इनने किसी का थोड़ा सा सुन लिया होगा, है नहीं भाई? 30 हिस्से बता रहे, 30 बच्चों में बांटना है, तो आपको कितना हिस्सा मिला? बैठ जा। हाँ बेटा, तुम बात खुश हो रहे हो, तुमसे नहीं पूछेंगे। हाँ तुम बताओ। 1/30, सही बात, 1/30। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। देखो किसी चीज को आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी चीज को जब हम बांटते हैं बराबर बराबर, अब वो चीज क्या है? एक, तो एक बच्चे पे उस चीज का हिस्सा कितना पहुंचा? 30। अब सुन लेना पहले, अब क्या हुआ मालूम है? अब क्या हुआ? अब हुआ क्या कि इन्होंने, खड़े हो जाओ, इनके लिए क्या नाम है तुम्हारा? रितेश। इनके भाई सेक्शन बी में, ए में पढ़ रहे हैं, बहुत होशियार बच्चा है। जो बच्चे होशियार होते हैं कैसे होते हैं? ध्यान से समझ के खुद से फिर प्रैक्टिस भी करते हैं, खुद से निकालते रहते हैं, ठीक है? हाँ तो रितेश बताइए, इन्होंने मालूम क्या किया? इन्होंने अपने दोस्तों से, इससे 5 बच्चों से हिस्सा ले लिया। अरे तुम मुझे लाओ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो 5 बच्चों से हिस्सा ले लिया, तो इनके पास कितना आ गया? वो ही बता पाएगा जिनके दिमाग। तुम भी बताओगे कितना हिस्सा आ गया? 5/30। बिल्कुल सही बताया। अगर 5 बच्चों का इकट्ठा कर लेंगे 5/30, तो बैठो नहीं, तो ये बताओ, इसको मुझे सिंपल करना है। सिंपल कैसे करूंगा? हाँ क्या करेंगे सिंपल करने के लिए? हाँ बेटा तुम बताओ। 5 से काट देंगे, वो 5 एकम 5 और 5 6 के 30, 1/6 आ जाएगा। 1/6 मतलब समान संख्या का ऊपर नीचे भाग करते हैं। बैठ जाओ, क्या करते हैं? अरे भाई सिंपल भिन्न करेंगे तो उसमें समान संख्या का ऊपर नीचे भाग, तब वो कैसी हो जाती है? सिंपल। कैसी हो जाती है? सिंपल। 5 एकम 5, 5 छिक्के 30, मतलब उसका हिस्सा मिलेगा 1/6, मतलब पूरे सेब का 1/6वां हिस्सा ये खा लेंगे। आगे बात समझ में आ गई? आगे नहीं आ गई? और किसी को पकड़ा दो। देखो बिल्कुल हिलाया नहीं है इन्होंने, बहुत अच्छे से बनाया। बैठ जाओ। अब
आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब देखिए क्या हुआ कि हमने आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको इरेज करें और नई चीज लेके आए। अब देखिए बात नहीं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। और जो चीज हमने करा दी वो थी हमारी याद करने वाली। याद करने वाली क्या थी? स्क्वायर थे, क्यू थे, टेबल थी, ठीक है ना? ठीक है। अब आगे, हाँ बेटा सही से बैठ जाओ। अब आगे नई चीज लेके आते हैं फिर से। नई चीज क्या है कि हमें विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। अभी तो हमने दो भिन्नों के बीच में पता किया कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी होती है। अब दो से अधिक आ जाए भिन्न तब कैसे निकालेंगे? देखिए जैसे कि 5/6, 1/2, 7/9। अब ये 3 भिन्न आ गई। एक और बढ़ा लो, एक और बढ़ा लो, 3/4। अब कितनी भिन्न हो गई है? 4। अब इनमें सुन लो पहले क्वेश्चन। सबसे पहले इनमें चारों में सबसे बड़ी भिन्न बताएंगे, सबसे छोटी भिन्न बताएंगे और आरोही क्रम बताएंगे और अवरोही क्रम बताएंगे। जल्दी से कॉपी पे कर लो और हाथ खड़ा करो, देखते हैं किसका आंसर आया। जल्दी फटाफट। और आज देखते हैं सेक्शन बी में सबसे पहले किसने किए ये चारों चीजें। फटाफट। और किसका सही है देखते रहना, किसका हाथ पहले खड़ा होता है। इधर आ जाओ, इधर से किसका हाथ खड़ा हुआ कॉपी पे भी देखना है मुझे। ये चीज है जिसने अच्छे से समझ लिए होंगे वो करेंगे। किसका अभी नहीं हुआ किसी का? जल्दी। 1 2, एक बच्चे का हो गया। दिखाओ भाई, दिखाओ भाई, दिखाओ। तुमने लिखा नहीं है कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, आरोही क्रम अवरोही क्रम। लिखो फटाफट, तब हम पता लगाएंगे। ये तो जल्दबाजी में ऐसे लिख लिया। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है भाई। हाँ भाई दिखाओ, दिखाओ। हाथ तो खड़े हैं और संग संग कर रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? चलो बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा तुम्हारा? निशांत। भाई प्रशांत जीते हमारे। तो बैठ जाओ निशांत, बैठ जाओ। दीक्षा हमारी पीछे हो गई आज। और क्या नाम है? हाँ अर्पित भी पीछे हो गए। भाई स्पीड लेके आओ। तो इन्होंने पता किया, तो बताइए बेटा कैसे पता किया इनमें? इसका अंतर 1 आया। अच्छा, और इसका भी अंतर 1 आया। अच्छा चलो, अंतर से पता किया। 1 1 और 1 2 2 और इसका भी 1 आया। 1। आपने बताया था हाँ। जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है और हाँ। जो मतलब 1 होता है उसका अंतर, और पहले देख लिया जाता है कि हाँ। उसमें कौन सा बड़ा है वो बड़ी होती है। सबसे पहली चीज ये आपने पता कर लिया। और दूसरा नियम क्या बताया था? और बताओ। लासा। एक लासा लेकर के एलसीएम किसका लेते हैं? एलसीएम हरों का। हरों का। चलो एलसीएम लेते हैं हर का। और क्या नियम बताया था? भाग विधि। भाग किसका भाग देते हैं? इसमें इसका भाग देते हर 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 का हैं, अंश में भाग देते हैं। हर का अंश में भाग। तो इस 3 तरीके से आप निकाला। और कौन सा तरीका है? तीनों सिखाए हैं। बैठ जाओ। तो देखिए बहुत अच्छा बताया इस बच्चे ने। और तरीके आपको याद है तो आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। किसी भी तरह का कोई भी आ जाए, सवाल रटे नहीं जाते हैं, सवालों को समझा जाता है। समझ में आ रहा है बेटा? गौरी समझ में आ रहा है? बता देना समझ में आ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा अच्छा, रक्षा करो हमारी। चलिए, तो एक तो हमने बताया अंतर। अंतर करके हम 1 का अंतर आ रहा है, उसमें इस संख्या का भाग देके 5। 1 का आ रहा है 1, 2 का आ रहा है तो 2 का भी भाग दे दो। तो 2 3 6
और कितना बचा 1 और 2 पंजे 10 और 1 का फिर से भाग दे दिया 3। ये सबसे सिंपल तरीका है अब तक भिन्नों में बड़ा छोटा पता करने का, अंतर करके भाग, इससे कोई बढ़िया नहीं है। अब आपको साफ दिख रहा होगा 5, 1, 3.5 और 3, इसमें सबसे छोटा कौन है 1/2। तो सबसे छोटा 1/2 ही आया सबका। ईमानदारी से बोलना। चलिए, और सबसे बड़ा यही आया, नहीं आया तुम्हारा, ये तुम्हारा नहीं आया। अच्छा, हटना सर कह रहे, हमने कहा कि नहीं आया सर, हमें तुम पे बहुत अच्छा है, ये भी अच्छी हमारी बहुत होशियार है, बहुत ध्यान देती है। और ये बच्चे पता क्यों खुश रहते हैं, मुझे इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं। खुश रहेगा बच्चा, उसका अपने आप ही दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत मेहनत करेगा। और खुश वही रहेंगे, कौन रहेंगे खुश मालूम है, जो पढ़ेंगे। खुश वो नहीं रहेंगे। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बच्ची है। आगे अब बात करते हैं आरोही क्रम। अब अरे कितनी देर लगी भाग देने में, बहुत कम। अब आरोही क्रम में अपने आप देख लो, सबसे छोटा कौन सा है, इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा कौन सा है। अब दूसरी चीज जो इन्होंने बताया एलसीएम हर का अंश में भाग दे करके। अब 6 है और 6 का 5 में भाग देंगे, नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे दशमलव, उससे भी देख लो 0., तो 50 हो गए। अब 50 में 6 का भाग चला जाएगा कितनी बार, 8 बार गया, ये दशमलव का। दूसरी चीज 2 का भाग देंगे कितनी बार गया, 5 बार। अब 9 का भाग दिया कितनी बार गया, 9 का भाग दिया 9 सत्ते 63। अब 4 का भाग दिया कितनी बार गया, 7 बार, 4 सत्ते 28। अब देखिए, जब हमारी 2 भाग देने पर दोनों एक जैसे आए, 2 या उससे ज्यादा, तो 1 अंक और बढ़ा लो, 1 अंक और बार भाग दे दो। तो हमने 9 सत्ते 63, 7 बचे, तो 7 बार ही तो जाएगा। फिर से इसमें भाग दिया तो 4 सत्ते 28, लेकिन अब बचे 2, तो भाग दिया 0 बढ़ गया, तो कितने बार गया, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 5 बार गया। अब साफ दिख रहा है, यहाँ इकाई 2.5 अंक पे 7 है और यहाँ कितना है 5 है कि नहीं। तो इन दोनों में कौन हो गया, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। और वैसे भी हम कैंची का गुणा करके भी पता कर सकते हैं, 4 सत्ते 28 और 9 तिया 27। फिर भी देखो कौन सा बड़ा आ रहा है, यही बड़ा आ रहा है। हमने इनके अंतर से भी किया तो भी यही बड़ा आ रहा है। हर तरह देख लो, आगे बात समझ में। जब चीजें समझ में ना आए तो खुद से समझ के देखो, ठीक है ना। और जब खुद से समझोगे, अब आ जाओ अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कौन बताएगा, सुनीता इधर उधर देख रहेंगे, सुनीता बताएगी। खड़ी हो जाओ सुनीता, खड़ी हो जाओ, हमें नहीं मालूम, खड़ी हो जाओ, स्टैंड अप, खड़ी तो हो जाओ, घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, घबरा क्यों रही हो, है आ जाओ। देखो घबराते नहीं है, पता है तुम्हें, याद तो है, मालूम तो है, पर तुम घबरा रही हो। और घबराने वाले अंदर दिमाग में पहुंचते ही नहीं। अब देखो जो कितनी खुश है, देखो ये भी देखो, कहीं घबरा रहा है कोई भी। तो देखो पारुल तो देखो सबसे ज्यादा खुश है, पारुल के एक शिकायत है। हाँ क्या है, ये सुबह उठती है जे वाली अच्छी शिकायत नहीं है तुम्हारी। चलिए तो देखो, आरोही क्रम का ही उल्टा होता है अवरोही क्रम, ठीक है ना। इसमें छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, बड़े से छोटे की ओर, तो सबसे क्या आएगा इसमें, सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। आगे बात समझ गए,
बस कितना सिंपल है। गुड, बैठो। कभी कभी कुछ चीजें हमें आती है लेकिन सामने वाला हमसे होशियार होता है या कुछ भी, तो हम घबरा जाते हैं और बता नहीं पाते हैं, है नहीं? तो लेकिन सेक्शन बी मेरा कोई भी घबराएगा नहीं और जो जो चीजें करा दी है वो सब याद करेंगे। क्लियर है? अब मैं पूछना चाहता हूं, खड़े हो जाओ। ये बताइए भिन्न कितने प्रकार की होती है? भिन्न 3 प्रकार की होती है। अच्छा, कौन कौन सी? अनुचित, उचित और मिश्रित। अच्छा, उचित को और किस किस नाम से जानते हैं? उचित को हाँ, पूरी जानकारी नहीं है। किस किस नाम से जानते हैं? जे भी देख लो। अरे रुक जाओ। और किस किस नाम से जानते? इससे नहीं पूछ रहे हो, अब इससे पूछेंगे। खड़े हो। और किस किस नाम से जानते हैं? ये वाला नहीं बता सर। अच्छा, लिखाया नहीं है मैंने, बताया नहीं है, सबको मालूम है। देख लो, इसका मतलब इसमें बता। सुनो, हर चीजें मैंने कहा, हर चीज सिखाई जा रही है, उसको समझो, है नहीं? अब देखो इसी में क्वेश्चन बन गया। और किस कौन से नाम होते हैं? कौन बताएगा? बताओ। एक संयुक्त और एक और मैंने पूछा उचित को किस और नाम से जानते हैं? देख लो। हाँ बेटा, समभिन्न, बिल्कुल सही। और सरल भिन्न। बैठ जाओ। संयुक्त, ये बैठ जाओ। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए सुनिए, आप अगर ऐसे करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही बेइज्जती होगी। हाँ, अभी हमने आपकी तारीफ करी कि हमारी बहुत अच्छी बच्ची है, और अब तो आज फिर से ध्यान दे लो। भिन्न हमारी 3 तरह की होती है। अच्छा, एक बात तो है, चिल्लाते बहुत हो, है? अब उचित को मैंने कहा था, या इसको कहते हैं सरल भिन्न या समभिन्न। और मुझे अच्छी तरह पता है, कल भी मैंने बताया था। ध्यान नहीं देती हो। और अनुचित को विषम, और मिश्रित को अब पता है मैं क्यों कह रहा हूं ये 3 नाम। जब आपको ये याद होंगे तभी तो कुछ कर पाओगे। अभी लिख के आ जाए। अभी खड़े हो जाओ। बहुत जल्दी है बाय बाय टाटा करने की। बाय बाय टाटा तुमसे दुनिया करेगी अगर तुम क्या बन जाओगे पढ़ लिख के, डीएम, एसडीएम, कोई अधिकारी बनोगे, तो दुनिया करेगी तुम्हें टाटा। तो अपना मेहनत करो पढ़ाई में, ठीक है? हाँ, देख लो, उसे पता है। जब पता ही नहीं है हमें गोल क्या बनना है, तो दूसरों को टाटा करते रहे, टाटा। तो ये नाम सबको याद होने चाहिए, ठीक है? आज की क्लास समाप्त होती है, कल फिर से मिलेंगे नई के साथ। और हमारे सभी प्यारे बच्चों की वीडियो को